आज हम इस वीडियो में ज़िला ब्लॉक रैंकिंग कैसे अपडेट करें इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या है कि जो ज़िला यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पहला कॉलम है ज़िला रैंकिंग का आधार, कि इस आधार पर ज़िलों की रैंकिंग का निर्धारण किया जाएगा दोस्तों। और दूसरा जो कॉलम है उसमें है कि साला दर्पण पर उपलब्ध मॉड्यूल जिसकी प्रविष्टि के आधार पर अंक प्रदान किए जाएंगे। तीसरा है प्रविष्टि की स्थिति क्या रहेगी और उसका अधिकतम अंक क्या रहेगा। इस आधार पर है वो जिला रैंकिंग का आधार है वो निर्धारित किया जाएगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है उन्होंने रखा है कि प्रतिमाह शिक्षकों द्वारा राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम ऐप पर सिक्के अर्जित करने के आधार पर विद्यालयों की जो संख्या है 90% विद्यालय जहाँ सभी शिक्षकों ने 400 से अधिक सिक्के अर्जित किए हैं उन्हें 15 अंक तथा 80% विद्यालय जहाँ सभी शिक्षकों ने 400 से अधिक सिक्के अर्जित किए हैं उनको 10 अंक दिए जाएंगे। इस आधार पर यह जिला रैंकिंग का आधार किया जाएगा। और जो साला दर्पण पर क्या रहेगा कि राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम ऐप पर शिक्षकों द्वारा सिक्के अर्जित करने के आधार पर ब्लॉक को अंक प्रदान किए जाएंगे। जब शिक्षक ये कार्य करेंगे अपनी ऐप से राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम से, उसके आधार पर है वो ब्लॉकों को अंक प्रदान किए जाएंगे। और प्रविष्टि की स्थिति क्या रहेगी कि शिक्षक के द्वारा जो राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम ऐप पर प्राप्त सिक्कों के आधार पर जो विद्यालय तभी जिला रैंकिंग में शामिल होगा यदि उस विद्यालय के जो राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम में मैपिंग सभी शिक्षकों ने उस माह में कम से कम 100 से अधिक सिक्के अर्जित किए गए हैं। तो उस माह में अगर सभी शिक्षकों ने 100 से अधिक सिक्के अर्जित किए गए तो वह इसे जिला रैंकिंग में विद्यालय जो है वो शामिल होगा, ब्लॉक जो है वो इसमें शामिल होगा, उसको अधिकतम 15 अंक प्रदान किए जाएंगे। दूसरा कॉलम इन्होंने ये रखा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेलेक्टेड इन इंस्पायर्ड अवार्ड STSE NTSE इंदिरा प्रियदर्शनी गार्गी पुरस्कार साइंस एग्जीबिशन, ये सभी जो पुरस्कार हैं उनके भी 15 अंक और 10 अंक निर्धारित किए हैं। विद्यालय लॉगिन पर मॉड्यूल टैब में डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग एंट्री मॉड्यूल प्रारंभ किया गया है। विद्यालय के द्वारा प्रति माह इसमें प्रविष्टि करनी आवश्यक है, इसके भी अधिकतम 15 अंक निर्धारित किए गए हैं। तीसरा जो बिंदु रहेगा कि वर्तमान माह में कुल नामांकन के संदर्भ में विद्यार्थियों की औसत उपस्थिति का प्रतिशत इन्होंने रखा है कि जो 85% से कम है या 85% तक का टोटल इनको 3 नंबर दिए जाएंगे और जो 95 से ऊपर है उनको 5 नंबर निर्धारित किए गए हैं। ये भी मासिक प्रविष्टि के आधार पर किया गया है और विद्यालय के द्वारा प्रति माह प्रविष्टि करनी आवश्यक है, इसके 5 अंक अधिकतम रखे गए हैं। चौथा जो बिंदु इन्होंने रखा है कि वर्तमान माह में विद्यार्थियों को पुस्तकालय की पुस्तकों का वितरण करने वाले विद्यालयों का प्रतिशत रहेगा जो 10% ऑफ टोटल इन्वॉल्वमेंट स्टूडेंट रहेगा। ये भी आपको डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग एंट्री मॉड्यूल प्रारंभ किया गया, ये भी आपको प्रति माह करना होगा, इसके अधिकतम 5 अंक ब्लॉक को दिए जाएंगे। पांचवा जो अंक रखा गया है, जो बिंदु रखा गया है इन्होंने रखा है वो है बोर्ड परीक्षाओं में 4 या 5 स्टार रैंकिंग प्राप्त करने वाले विद्यालयों का प्रतिशत इन्होंने रखा है। ये भी समेकित स्टार रैंकिंग के आधार पर किया जाएगा और इसके आधार पर इन्होंने जो डाटा जो बोर्ड है इन्होंने जो आप पढ़ सकते हैं इसमें कि डाटा बोर्ड से प्राप्त किया गया जिसमें विद्यालय कोई संशोधन नहीं कर सकता, परंतु बोर्ड परीक्षा परिणाम जो मिस मैच 21-22 मॉड्यूल में यदि किसी विद्यालय का परिणाम मिस मैच है तो उस कक्षा के उक्त मॉड्यूल में नामांक अपडेट करें, उसके 30 अंक निर्धारित किए गए। छठा बिंदु इन्होंने ये रखा है कि कुल नामांकन में प्रतिशत जो वृद्धि है प्रतिशत वृद्धि पर 1 अंक दिया होगा, 2% वृद्धि पर 2 अंक, इसी प्रकार 10% पर 10 अंक इन्होंने निर्धारित किए स्तर में कुल नामांकन वृद्धि के आधार पर, और ये भी 10 नंबर अधिकतम इसमें दिए गए हैं। ये भी आपको प्रविष्टि है वो अपडेट करनी होती है।
7 नंबर का बिंदु इन्होंने रखा है कि जिले में उजियारी जो पंचायत है उसका भी प्रतिशत उन्होंने रखा है। जो जिला प्रशासन के द्वारा उजियारी पंचायतों के आधार पर ये 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद में आप देख सकते हैं नेक्स्ट बिंदु इन्होंने रखा है 8 नंबर का बिंदु, विद्यार्थियों का प्रतिशत जिनका जनाधार प्रमाणीकरण हो गया उसके आधार पर भी ब्लॉक को अंक दिए जाएंगे, वो अंक रखे हैं 5 अधिकतम। 9 नंबर का बिंदु इन्होंने रखा है ज्ञान संकल्प पोर्टल पर जो राशि दी जाती है वो उसके भी अधिकतम 10 अंक रखे गए हैं। पीटीएम बैठक में अभिभावकों की उपस्थिति के आधार पर भी इन्होंने जिला रैंकिंग दी है, वो भी आपको प्रति माह इसमें प्रविष्टि करनी होती है, उसके भी 5 अंक निर्धारित किए गए। इसके बाद में जो नेक्स्ट बिंदु इन्होंने रखा है वो रखा है विभागीय नियमानुसार एसडीएमसी बैठक आयोजित करने के संबंध में, वो भी विद्यालय के द्वारा प्रति माह प्रविष्टि करनी आवश्यक है, उसके भी 5 अंक ब्लॉक को दिए जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट बिंदु है 12 नंबर का, उसमें रखा है आईसीटी लैब स्मार्ट कक्षा कक्षयुक्त विद्यालयों का प्रतिशत इसमें रखा गया है, ये भी एक बार प्रविष्टि करनी होती है, इसके भी 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। 13 नंबर का पॉइंट रखा है क्या विद्यालय में खेल मैदान विकसित है तथा उपभोग में लिया जा रहा है, उसके आधार पर भी यह भी विद्यालय में एक बार प्रविष्टि करनी होती है, इसके भी 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस आधार पर आप देख सकते हैं कि कुल 13 पॉइंट उन्होंने रखे हैं, इसके आधार पर जिलों की रैंकिंग निर्धारित की जाएगी। ठीक है दोस्तों, और कुल जो अंक इन्होंने निर्धारित किए हैं वो 120 अंक निर्धारित किए हैं। इसमें से 120 अंक में जो हाईएस्ट नंबर होगा वो नंबर फर्स्ट पे जिला आ जाएगा, उसके आधार पर ब्लॉकों को अंक दिए जाएंगे। उस ब्लॉकों के आधार पर जिलों की रैंकिंग दोस्तों निर्धारित की जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।